आप देख ले डाकखाना बैंक वगैरह इस तरह के कहीं भी किसी मुस्लिम इलाके में आपको नहीं मिलेंगे सिवाय चौकी और थानों। चंद बातें और आप लोगों के दरमियान पार्षद के ताल्लुक से होनी चाहिए। ये पार्टी के अंदर एक अकेले इंसान की चुनाव नहीं हो रही, और भी हमारे भाई हैं जो चुनाव के मैदान में रहेंगे। किसी का नाम न लेकर के मैं तो सिर्फ आप लोगों से यही इंतजार करता हूँ कि आप अपने कैंडिडेट को पहचानें। 5 सालों के अंदर कौन लोग काम करने के ताल्लुक से मैदान में रहे, जिन लोगों ने वादा करके वादों को झुठलाया और किसी ने बगैर वादे किए काम किया। अब इन बच्चों को एक कमाने से जानते हैं, इन्होंने हमारा भी काम किया है। बहुत मकान इन्होंने जो रोड है सरकार की तरफ से अलाउड होते हैं वो भी इन्होंने कराए हैं। हमारे बिजली के काम, हाउस टैक्स के काम जो बिना पार्षद के ये इंसान करा रहा है। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में अगर इन्हें ताकत मिलेगी आप सबकी तो इंशाअल्लाह इनकी पावर भी बढ़ेगी तो बहुत आगे तक का इंशाअल्लाह काम करने का इरादा होता है। वो भी हमारे बड़े भाई हैं। इस आदमी को अगर आप काबिल समझते हो तो वो इसको दीजिएगा। आपके क्षेत्र में कितना काम कर रहे हैं, कितना विकास कर रहे हैं तो मैं इससे किसान समझ जाऊंगा। तेरी पतंग तेरी पतंग हमारे अंदर क्या हिसाब हुआ, किसी ने साइकिल पकड़ा दी, साइकिल लेके भगिया, किसी ने पंजा पकड़ा दिया, पंजा लेके भगिया। लेकिन करता कोई कुछ नहीं है, कौन करता? अगर करते हुए होते तो आजम खान की साइकिल जान बचाती, लेकिन आजम खान को अंदर डाल दिया इसलिए कि वो दूसरी की पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। अगर अपनी पार्टी से चुनाव लड़ते मुस्लिम लीग से तो इंशाअल्लाह ये नौबत किया। इसी तरह ये जो हमारा नगर निगम है, वहाँ जो कानून बना है तुम्हारा वार्ड के लिए, वो हर वार्ड पर लागू है, वो शहर पर लागू है। इसलिए जहाँ हमारे नगर निगम में हमारा आदमी बैठा हुआ होगा तो इंशाअल्लाह वहाँ बात आपकी कही जाएगी, आपकी बात मानी जाएगी। अगर आपके वार्ड के खिलाफ अगर कोई ऐसी बात आती है जिससे हमारे वार्ड की कौम को नुकसान होता है, या हमारे हाउस टैक्स में बढ़ोतरी होती है, या हमारे बिजली के मामले में हमारी कटौती होती है, तो उसके लिए हमारे रिजवान अंसारी अगर वहाँ मौजूद होंगे तो किसी की हिम्मत ताकत नहीं कि जो उस काम को कर दे। तो इसलिए आप सबका ये जरूरी है कि आपको हमारे रिजवान अंसारी देखिए आज जो चल रहा है हमें ये सबके बीच में है, लिहाजा उसको देखते हुए हमें कुछ ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है और अपनी पार्टी को पहचानने की जरूरत नहीं है, जो कि हमारी सबसे पुरानी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है। तो हमें ये चाहिए कि जहाँ जहाँ भी हमारे कैंडिडेट खड़े होते हैं वहाँ उन्हें अच्छी मात्रा से अच्छी से जो है जिता करके नगर निगम में पहुँचाएं, ताकि हमारी एक जमात इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की नगर निगम में जाते हैं और जाने के बाद जो वो एक बात क्या है वही सारे के सारे वहाँ पर गए तो उसकी बात मनने वाली होती है। इनके लिए वोट, इनके लिए वोट, उसमें तो कहने की जरूरत नहीं। ये भाई मेरा बहुत करीबी है, इनकी उम्र रिजवान भाई से ज्यादा है, ये भी मैं देखा हूँ, और इन्होंने मेरे बड़ों में। ये वार्ड मेरठ का वार्ड है, 90 वार्ड है, ऐसे ये वार्ड यूपी का है।
यूपी एक आता है, एक हमारा भारत। आज ये वार्ड का इलेक्शन इफेक्ट करेगा भारत के इलेक्शन को, क्योंकि और हम यहाँ आए, यहाँ से हम नगर निगम गए, वहां पर रिजवान भाई ने नेतृत्व किया और उस ट्यूबवेल को कराने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। आप लोग इसके गवाह हैं। मैं उस प्रोग्राम में इनके साथ केरल से कारगिल घाटी तक, गुवाहाटी से चौपाटी तक, घायल गंगा मैया तूफानों में डूब रहे नैया और खिवैया, तुम नैया के पाल बदल दो, तूफानों की चाल बदल दो, जीना है तो मरना सीख लो, भूल उठे ये नारा सारा देश हमारा। आज आप आज़म इलाके के साथ रिजवान अंसारी को जिताने की हैसियत रखते हैं। ये जो हमने इन 10 सालों के अंदर काम किया है वो भी बताया, और जिन लोगों ने हमारे साथ वक्त गुजारा, देखा कि काम कैसे किया जाता है, सामने वालों को अपनी बात से कैसे मुतमईन किया जाता है, ये भी वाकयात आपके सामने हमारे साथियों ने बयान किया। चाहे पहलू खान का मामला हो, चाहे आसिफा के बलात्कार का मामला हो, चाहे उन्नाव के अंदर एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार का मामला हो, चाहे कासिम कुरैशी की हत्या का मामला हो, चाहे एनआरसी का मामला हो, जो हमारे ही वार्ड के अंदर 2 लोगों को 3-3 लाख रुपए देने का काम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद और विधायक ने किया है। और ये वाजे कर दिया था कि ये लोग इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जो साथी हैं और ये जो बच्चे मारे गए हैं ये शहीद हैं, ना कि दंगई है। हम इन बातों को अपनी बात रखने की किसी के अंदर फुर्सत नहीं थी, लेकिन 3000 किलोमीटर से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जिम्मेदारान आपके में शरीक हो जाते हैं। तो हमारे लिए खुशी की बात है कि हमें फख्र है कि आज हम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी टीम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। अब बात आती है हमारे क्षेत्र में कि क्या क्या समस्या है। हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या जो है, जो शास्त्री नगर और मंगल पांडे नगर का टैक्स हम जमा करने का काम कर रहे हैं। झोपड़ी में रहने वाले कोठियों का टैक्स जमा कर रहे हैं, हमारा हक जो है वो खा रहे हैं और हम यहाँ तमाशाई में हैं। जुल्म हो रहा है हमारी कौम पर। अभी हमारे एक भाई ने बताया था कि घर घर से कूड़ा उठाने का 100 रुपये महीना लिया जाता है, जबकि ये अवैध है और नगर निगम के रिकॉर्ड में भी नहीं है, कंपनियों के रिकॉर्ड में नहीं है। लेकिन ये मैं आपसे रिजवान अंसारी, आप मुझे जब जिता करके भेजोगे पूरी उम्मीद के साथ, तो इंशाल्लाह सबसे पहला कदम ये होगा कि जो घर घर से ये 100 रुपए अवैध वसूली के नाम पर, कूड़ा उठाने के नाम पर लिया जाता है, इंशाल्लाह बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। किसी हमारी माँ बहन को 100 रुपए महीना देने की जरूरत नहीं है। बात यह है करने की होती है, एविडेंस पेश करने की होती है। हम यही मेरठ है, यही इलाका है, यही निगम है। शास्त्री नगर के अंदर दिन में 3 बार गाड़ी जाती है, अहमदनगर के अंदर कितनी बार होती है? 1 बार। उसमें भी पीछे हेल्पर नहीं होता, उसमें भी पीछे हेल्पर नहीं होता, तो थोड़ी देर बुलंद बजाए आगे निकल के निकल जाएगा। ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। गाड़ियों के साथ हेल्पर होंगे, ये आपका अधिकार है और नगर निगम आज भी दे रहा है, लेकिन आपके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, आपको धोखा दिया। उस धोखे से आपको बचाना है, जो आपका अधिकार है वो आपको दिया जाना है। लेकिन ये वार्ड की बहुत बड़ी मदद होगी। जरा सोचिए, सोचने की बात है कि एक हमारी माँ की या बहन की रात को तबीयत खराब हो जाती है, डिलीवरी का मामला आता है, क्या हमारे तरफ से लेकर और हिमायू नगर तक कोई हेल्प के लिए कोई चिकित्सालय मतलब जो है बनाया हुआ? क्यों नहीं? क्या हम इस देश के वासी हैं, मेरठ वासी हैं? ये हमारे साथ पैसा हिमायू नगर से लेकर के तारापुर तक ना कोई बैंक है, जबकि हम टैक्स हमारे करोड़ों खाते हैं, ना कोई डाकखाना है। छोटा सा प्लांट नगर डाकखाना है, इतना बड़ा अहमदनगर डाकखाना नहीं। आखिर क्यों? और जब बच्चों को दिक्कत आती है, कोई परेशानी होती है, क्योंकि रात में रास्ते में उन बच्चों के सिर पर मारी क्या हालत होगा? आखिर हम कौन सी जिंदगी जी इस समाज में? तो हमें अपने समाज की हिफाजत, ये हमारा अधिकार। इन अधिकार दिलाने के लिए मैं आपका एक
साइन हो सकता हूँ, एक सपोर्टर हो सकता हूँ, लेकिन मैं आपके बिना आज भी अधूरा हूँ और जीतने के बाद भी अधूरा हूँ, क्योंकि आप मेरे सरपंच जितने सरपंच कहते हैं, जो नौजवान साथी है वो साथ रहेंगे, लेकिन जो हमारे सरपंच हैं वो हमारे साथ हैं। एक एक पॉइंट पे, एक एक चीज पे उनसे मशवरा करके काम किया जाएगा। अगर बैंक लाना है उसके लिए बात की जाएगी, क्योंकि बैंक निगम में नहीं आता, लेकिन हमारे साथ में हमारे